हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। देखिए, कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2 अध्याय 1 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरेन्स। ठीक है, इससे पहले हमने पहला वीडियो इस चैप्टर का डाला, उसमें हाइलो एल्केन बनाने की विधि बताई गई है कि किस रासायनिक पदार्थ को लें तो हमको हाइलो एल्केन प्राप्त हो जाए। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आ जाती है कि रिएक्शन कैसे करनी है, ये याद नहीं होती हैं या कर नहीं पा रहे हैं। तो ये डाउट मिटाना है और आप लोग रिएक्शन कभी याद भी नहीं कर सकते हैं। मुश्किल है कि 50 रिएक्शन या 100 रिएक्शन या 150 रिएक्शन, बहुत ज़्यादा मेमोरी आप लोगों की तेज है तो, अन्यथा आप हज़ारों रिएक्शन याद नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सर्वप्रथम सूत्र को याद रखें और क्या चीज़ बनाना है उसको याद रखें, और आपको रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि हाइलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। तो रिएक्शन थी एल्केनों के मुक्त मूलकों द्वारा। पहली रिएक्शन थी कि जब एल्केन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और प्रकाश की उपस्थिति रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, तो रिएक्शन होती चली जाए। और दूसरा था एल्कोहल से, और तीसरा था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हाइलो एल्केन बनाने की कुछ और तरीके। ठीक है, तो रिएक्शन ध्यान दीजिए और जितना हम बताएं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि रसायन विज्ञान में रिएक्शन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक परमाणु पे कितना चार्ज है और उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये सब फर्स्ट ईयर में फिलहाल के लिए बताया जाता है और आप लोगों को यहीं से तैयारी करना है, तब जाके रिएक्शन हो पाएंगी। ठीक है, तो देखिए, हमारा है एल्कीनों के। अब जो रिएक्शन है वो है एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम लेंगे क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। कोई एल्कीन ग्रुप का सदस्य होगा, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एथीन एल्कीन समूह है, एथीन। अब देखिए, इसमें क्या डालेंगे, HBr हम डालेंगे। अब ये अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो देखिए ब्रोमीन जो तुम्हारी है ये माइनस है। क्या है, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है, तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है माइनस का। अब देखें, अब यहाँ पे रिएक्शन होगी योगात्मक। क्या होगी, योगात्मक। कहने का अर्थ है अगर किसी भी यौगिक को हम लें, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो यौगिक क्या करते हैं, किसी भी दूसरे यौगिक से योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे इसकी संरचना पहले खोल लें, H और ये हो गया H। ठीक है, दूसरा H। अब कार्बन का 3 बंद यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4। इस कार्बन का हो गया, और 1 2 3 4 इस कार्बन का बंद, ये आपस में जुड़े हैं। अब देखिए, यहाँ करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे 2 बंद है, इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे क्या, H प्लस का है तो जोड़ देंगे, तो ये बनेगा CH H और एक H यहाँ पे जुड़ेगा, H हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बंद लग जाएगा और ये यहाँ पे बचेगा H H और बॉन्ड Br। ठीक है, तो तुम्हारा बना CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया।
एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया या योगात्मक क्रिया में ये होता है कि अगर द्विबंध या त्रिबंध किसी भी यौगिक में उपस्थित हैं तो उस बंधों को तोड़कर प्रत्येक यौगिक दूसरा जो हम लेते हैं उसी में जोड़ देते हैं और वो बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है। इस तरह तुम्हारा बना एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखिए अब हम बनाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी हैलोएल्केन। प्राइमरी, सेकेंडरी तथा तृतीयक हैलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक है, आप देखिए जो तुम्हारे हैलो एल्केन हैं इनको तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है तृतीयक हैलो एल्केन। ठीक है, तो प्राइमरी किसे कहते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइमरी। प्राइमरी देखिए इसको 1 डिग्री से निरूपित करते हैं। प्राइमरी हैलो एल्केन किसे कहते हैं, तो देखिए प्राइमरी किसे कहते हैं, जब किसी जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन। तो यहाँ पे देखिए ये Cl है, हाइड्रोजन परमाणु है, ये प्रथम कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी देखिए CH3 बॉन्ड CH3 Cl। आप देखिए इस ओर से काउंट करें 1 2 और या इधर से काउंट करें 1 2 3, तो जो हाइड्रोजन परमाणु है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार बने हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन कहते हैं। सेकेंडरी हैलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। तो जो दूसरे कार्बन परमाणु पे तुम्हारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। तृतीयक है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड Cl या Br या आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी जोड़ दो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, तृतीयक हो गया क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसे कहते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। इन्हीं को बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, बनाने की विधि बताइए। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी हैलो एल्केन तो किससे बनाएंगे, अब देखें जब हम प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तब हमको प्राप्त होता है प्राइमरी हैलो एल्केन। ठीक है, इसमें तुमको थ्योरी याद नहीं करना है, सिर्फ ये पता करना है कि सूत्र पता हो जाए और जो चीज़ उसमें डालनी हो वो पता हो और उत्प्रेरक जो लगा हो उसको तुमको बताना है और तुम्हारी थ्योरी स्वयं बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ है प्राइमरी हैलो एल्केन जब हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, उत्प्रेरक ZnCl2 रहेगा अनान, तब आपका बनेगा
हाइलो एल्केन, ठीक है, प्राइमरी हाइलो एल्केन। देखिए CH3 बॉन्ड OH प्लस HBr, अनार्थ ZnCl2 डालना है, ठीक है। ये उत्प्रेरक है तुम्हारा जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अब देखिए कैसे, अब इतनी चीज तुमको लेनी है, अब इसको रटना नहीं है, सिर्फ इसको करना है। कैसे करना है ये जानिए कि हाइड्रोजन पे जो तुम्हारा चार्ज होता है वो प्लस का एक होता है और Br पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। OH पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है और इस पे जो चार्ज CH3 पे होता है वो प्लस का होता है, इसलिए ये बना है और ये आपस में बने हैं। लेकिन जब भी हम दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तब वहां पे बंधों का विदलन या टूट होगा और एक नई पदार्थ का निर्माण होगा। तो देखिए ये माइनस का है OH, ये इससे क्रिया करेगा H से, तो बनाएगा तुम्हारा H2। क्या बनाएगा H2, और ये बॉन्ड जैसे यहाँ से OH निकलेगा ये क्या होगा, अकेला पड़ जाएगा। H है, H है, H है, और यहाँ पे ये बंद क्या है, टूट गया, यहाँ कुछ नहीं है। इसके स्थान पे यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगी, तब बनेगा CH3Br। ये हो गया तुम्हारा प्राथमिक हाइलो एल्केन। दूसरा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस HCl या आई ले लो, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये ZnCl2 यहाँ भी डालना है उत्प्रेरक के रूप में। यहाँ भी इस पे माइनस चार्ज है I पे और H पे भी प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है। अब ये आपस में क्रिया करेगा माइनस प्लस, तो बनेगा यहाँ पे पानी, बना H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड जो है वो तुम्हारा अकेला पड़ गया। इसके स्थान पे क्या जोड़ना है, ये I जोड़ना है। क्या जोड़ना है, I जोड़ना है। ये बना CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I, ठीक है। ये हो गया एथिल आयोडाइड। ये हो गए तुम्हारे प्राइमरी हाइलो एल्केन, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी द्वितीयक हाइलो एल्केन। द्वितीयक हाइलो एल्केन कैसे बनता है, तो देखिए द्वितीयक को बनाने के लिए हम क्या चीज लें तो द्वितीयक हाइलो एल्केन बने। तो सर्वप्रथम तुमको सोचना है कि यदि हम द्वितीयक एल्कोहल ले लें और उसमें कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तब तुमको प्राप्त हो जाएगा द्वितीयक हाइलो एल्केन। तो देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। ये द्वितीयक एल्कोहल है तुम्हारा। इसको हम जब ले लेंगे और इसमें डालेंगे HCl, ZnCl2 की उपस्थिति इसमें भी रहेगी, ठीक है। तब देखिए क्या बनेगा, वही सेम क्रिया यहाँ पे करनी है। देखें OH पे माइनस चार्ज है और H पे क्या है, प्लस चार्ज है। इसको इसके साथ में निकाल दीजिए, तब ये बनेगा पानी H2O, जिसे जल कहते हैं। अब यहाँ पे ये बंद क्या हो गया, अकेला पड़ गया। ये जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये बंद क्या हो गया, अकेला हो गया। उसके स्थान पे तुमको यहाँ पे क्या लाना है, क्लोरीन को जोड़ देना है, ठीक है। तब ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, ठीक है। इसका जो नामकरण होगा 2-क्लोरो 1-2 पे क्लोरो है, 2-क्लोरो, कितना कार्बन है, 1 2 3, 2-क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। एल्केन समूह इसलिए प्रोपेन। अब देखिए इसी प्रकार है तुम्हारा तृतीयक हाइलो एल्केन। ये द्वितीयक था, अब आ गया तृतीयक हाइलो एल्केन। तो तृतीयक को कैसे प्राप्त करेंगे, अब हमको लेना है तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी एल्कोहल। अब लेंगे CH3 बॉन्ड
CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, इसमें भी डाल दें HBr, ठीक है। ये हाइड्रोजन अम्ल है। इसमें तुम्हारा ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में नहीं होगा, इसको ऐसे ही कराना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्रिया कराएंगे तो वैसे बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए ZnCl2 नहीं डालना है। आप देखें सेम क्रिया वही दोहराना है, प्लस ये बन गया तुम्हारा पानी H2O, और ये ब्रोमीन इस बंध से जाके जुड़ जाएगा, तब ये बना CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। ये हो गया तृतीयक हाइलो एल्केन, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा तृतीयक हाइलो एल्केन। आप देखिए ये था प्राइमरी, सेकेंडरी तथा तृतीयक हाइलो एल्केन बनाने की विधि। आप कुछ रिएक्शन और हैं जिनसे हम हाइलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रिया करा दें एल्कोहल की CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस SOCl2। ये तुम्हारा है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब देखिए थायोनिल क्लोराइड जो है एल्कोहल से क्रिया करेगा और तुम्हारा प्राइमरी हाइलो एल्केन बनाएगा। कैसे बनाएगा ये रिएक्शन देखें, इसको तोड़ लें। CH बॉन्ड H बॉन्ड H, फिर बॉन्ड H H, फिर बॉन्ड OH S, और ये हो गया O, ये तुम्हारा हो गया Cl बॉन्ड Cl। आप देखें ऑक्सीजन का दो बंध होता है, एक दो तो भाई है, एक इससे जुड़ा है एक इससे जुड़ा है। क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तब ये बनता है Cl2, ठीक है, तब इसमें एकल बंध है। ये सब तुमको इसमें देखना है तभी रिएक्शन कर पाओगे, अन्यथा इसको याद नहीं कर पाओगे। तो इधर थोड़ा ध्यान दें। अब क्या करना है, यहाँ से एक क्लोरीन लाकर OH हटाकर यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये बनेगा तुम्हारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। अब यहाँ से जो क्लोरीन निकला यहाँ पे आके जुड़ गया, ये प्लस का है। अब यहाँ पे तुमको इसको O को और H को अलग करना है, ये प्लस है प्लस, और यहाँ पे ये माइनस Cl है। इससे अब क्रिया करा दो, तब तुम्हारा बन जाएगा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्योंकि यहाँ पे H तुमको दिख रहा है, इसलिए H को सिर्फ अकेला निकालना है क्लोरीन के साथ। अब यहाँ S है, इसकी दो संयोजकता होती है, दो ऑक्सीजन है, इस प्रकार तुमको यहाँ ऐसे लगेगा कि यहाँ से SO2 निकाल दें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो प्लस में निकलेगी SO2, ठीक है। इस प्रकार से तुमको रासायनिक अभिक्रिया करनी है, और प्रत्येक परमाणु का आवेश और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये ज्ञात होना है, तभी ये रिएक्शन आप लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।